लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 24 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि उनमें अर्थात प्रभु यीशु के चेलों में यह वाद विवाद चल रहा था कि उनमें बड़ा कौन है। प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे, जो दिन रात प्रभु के साथ रहा करते थे, उन चेलों का आपस में इस बात पर वाद विवाद चल रहा था कि उनमें बड़ा कौन है। और तब प्रभु उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। प्रभु कहता है कि अन्य जातियों में उनके राजा उन पर अधिकार चलाते हैं, प्रभुता चलाते हैं, और जो उन पर अधिकार चलाते हैं उनको वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में जो बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बन जाए। और आगे प्रभु कहता है कि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है वो या जो सेवा कर रहा है वो? क्या वो नहीं जो भोजन करने बैठा है? जो भोजन करने बैठा है वो तो बड़ा कहलाता है, पर प्रभु कहता है कि मैं तो तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के चेले आपस में इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे कि उनमें बड़ा कौन है। हर एक को लग रहा था कि मैं बड़ा हूँ। हर एक को लग रहा था कि प्रभु मुझ पर ही ज़्यादा प्रेम करता है, या सब 12 में मुझे सबसे बड़ा अधिकार है। हर एक को लग रहा था मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है। ये बहस, ये वाद विवाद किन में चल रहा था? प्रभु यीशु के चेलों में। दुनिया में सब जगह हम देखते हैं कि हर मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, और इसीलिए इसी उद्देश्य के कारण हर जगह लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। आप कहीं भी जाओ, कौन से भी एरिया में देखो, हर जगह लड़ाई झगड़े हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। दूसरों को छोटा समझकर, दूसरों को तुच्छ जानकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हर एक को इस बात में बड़ी खुशी लगती है और हर एक के दिल में इच्छा होती है कि हमारे पास बड़ा अधिकार होना चाहिए, हम बड़े अधिकारी होने चाहिए और हर कोई हमारे सेवक बनने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हो गई दुनिया की हालत, और ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। हर इलाके में लोग बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अधिकारी की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं, और कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई रहे, बल्कि ये चाहता है कि हम दूसरों के ऊपर अधिकार चलाएं। और इसी बात को लेकर दुनिया में सब जगह झगड़े होते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु के चेलों में भी इसी बात को लेकर बहस हो रहा है। प्रभु के चेले भी इसी बात को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं, और प्रभु उन्हें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है।
वो बस उन 12 चेलों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। प्रभु कहता है कि अन्य जातियों के राजा उनके ऊपर अधिकार चलाते हैं, और जो अधिकार चलाते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में जो बड़ा है वो छोटे के समान बन जाए, और जो प्रधान है, जो मुख्य है, वो सेवक के समान बन जाए। और इसे समझाने के लिए प्रभु उदाहरण देता है कि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है या जो उसकी सेवा कर रहा है। भोजन पर बैठा हुआ बड़ा है या सेवा करने वाला बड़ा है? क्या वो नहीं बड़ा कि जो भोजन करने बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। प्रभु यीशु आसमान से धरती पर आ गया और वो पापियों का सेवक बन गया। हम जैसे पापी, दुर्बल और कमज़ोर लोगों का वो सेवक बन गया, और इसीलिए तो उसने हमारे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया। यदि वो राजा बनकर या अधिकारी बनकर धरती पर आ जाता तो वो कभी हमारे पापों को नहीं उठाता, पर वो हमारा सेवक बनकर आया था, और इसीलिए तो उसने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों को ये बात समझाने के लिए प्रभु अपने आप का उदाहरण दे रहा है, खुद का उदाहरण। वो एक महान प्रभु होकर भी, वो एक सच्चा प्रभु होकर भी सारी महिमा को त्याग कर वो हमारा सेवक बन गया है। तो हम मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं। हम आपस में इस बात का क्या बहस करें या आपस में अपने आप को बड़ा बनाने की क्या कोशिश करें, क्योंकि हम तो मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं। वो महान प्रभु होकर भी वो हमारा सेवक बन गया, और इसीलिए प्रभु यीशु ने चेलों को खुद का उदाहरण दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हर मनुष्य के अंदर होने वाली एक भयानक प्रवृत्ति है कि हर कोई दूसरे से बड़ा बनना चाहता है, हर कोई दूसरे पर अधिकार चलाने वाला बनना चाहता है। जो दास या सेवक बनना चाहते हैं वह लोग बहुत कम होते हैं, और वह वे ऐसे तब बन जाते हैं जब उनके दिल के ऊपर या उनकी आत्मा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये 12 चेले इस घड़ी आपस में बहस कर रहे हैं, पर आगे जाकर हम देख रहे हैं कि वे सच्चाई में कैसे लोगों के सेवक बन गए, वे कैसे नम्र बन गए, और नम्रता से उन्होंने कैसे परमेश्वर का काम किया। जब उनका ये बहस हो रहा था तब ये उनके विश्वास के सफ़र के शुरुआत के दिन थे, जब तक उनका दिल पूरा नहीं बदला हुआ था। पर आगे जाकर उनका दिल बदल गया और वे अधिकारी नहीं बल्कि सेवक बनकर प्रभु का काम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य के अंदर ये भयानक बात होती है कि वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, दूसरों को तुच्छ जानकर खुद को बड़ा समझने की कोशिश करता है, और दूसरों को अधिकार चलाने की उम्मीद हर कोई रखता है। आप एक छोटे से घर से शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटे से घर से शुरुआत करो और अंत तक देखो, हर जगह लोग अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा परिवार जहां पति पत्नी और 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 या 4 जन का परिवार है, तो उस परिवार में भी ऐसा नज़र आता है, वहाँ भी झगड़े हो रहे हैं, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। क्यों? कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी का बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को लगता है मैं बड़ा हूँ, सबों ने मेरा सुनना चाहिए। जबकि परमेश्वर ने परिवार को इस रीति से रचा है कि परिवार का मुख्य पति होता है, बाद में पत्नी और बाद में बच्चे। इस तरीके से परमेश्वर ने परिवार को व्यवस्था लगा कर दी है। पर हम देखते हैं कि ये चित्र बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। कितने सारे परिवार में पत्नी जो होती है, औरत जो होती है, वो अपने परिवार पर हुक्म चलाती है, और वो चाहते हैं कि पति उसकी बात को माने, बच्चे भी उसके बात को माने। जबकि उसके लिए प्रभु की ऐसी आज्ञा है कि उसने हर बात में प्रभु में अपने पति के आज्ञा में रहना चाहिए।
उसने अपने पति की आज्ञा में रहना चाहिए, ऐसी परमेश्वर की व्यवस्था कहती है। पर पत्नी चाहती है कि पति मेरी बात को माने, हर कोई मेरे बात को माने, और इस कारण परिवार में झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। ये एक परिवार का उदाहरण मैंने दिया। इससे शुरुआत करके आप देखो, हर जगह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और राजनीति, उनके बारे में तो बोलना ही दूर है। कितनी सारी बातें दुनिया में है, हर जगह देखो झगड़े है, लड़ाई है। क्यों है? ऑफिस, कंपनियां, फैक्ट्रीज, हर जगह लड़ाई है, झगड़े हैं। क्यों? हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है और दूसरों पर अधिकार चलाना चाहता है। हम ये प्रेरितों के बारे में, चेलों के बारे में जो पढ़ते हैं, उसका और एक उदाहरण बाइबल में लिखा है। एक घटना लिखी गई है कि प्रभु के 2 चेले जो सगे भाई थे, याकूब और यूहन्ना, उन्होंने एक बार आकर प्रभु से ऐसे कहा था कि प्रभु, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप देंगे हमको? जब उन्होंने प्रभु से कहा कि हम कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, क्या आप वैसा हमको दे देंगे? तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और तभी याकूब और यूहन्ना दोनों ने कहा कि आपकी महिमा में हम में से एक को अपने दाहिने हाथ पे रख दो और एक को अपने बाएं हाथ पर रख दो। जबकि बाकी 10 चेले सुन रहे हैं और ये 2 प्रभु को बता रहे हैं कि हम मांग रहे हैं आपके पास कि आपकी महिमा में एक को आपके दाहिने बाजू में बिठाओ, एक को आपके बाएं बाजू में बिठा दो। और तभी प्रभु ने उनको ऐसे कहा, आप क्या मांग रहे हो, नहीं समझ रहे हो। आप क्या मांग रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम ले सकते हैं। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, शायद इसको तुम ले भी पाओगे, पर मेरे दाहिने बाजू में किसको रखना है और मेरे बाएं बाजू में किसको रखना है, ये जगह जिनके लिए परमेश्वर ने तैयार की गई है, उनको ही मिल जाएगी। उनकी प्रार्थना को सुना नहीं गया। क्या मांगा उन्होंने? आपके दाहिने बाजू में और बाएं बाजू में हम दोनों को रख लेना। जबकि बाकी 10 चेले वहाँ खड़े थे और ये सारी बात को सुन रहे थे। और इसीलिए आगे लिखा गया है कि इस बात को सुनने के बाद बाकी 10 चेलों को बहुत गुस्सा आ गया और उनके साथ बड़ी बहस हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ये है मनुष्य का पतित स्वभाव, जिसे फॉलन नेचर कहते हैं। ये मनुष्य का गिरा हुआ स्वभाव है, पतित स्वभाव है, पापी स्वभाव है। मुझे बड़ा बनना है, मुझे अधिकारी बनना है। जैसे कि एक घर में एक औरत चाहती है कि बच्चे मेरे सुने, पर मेरे पति भी मेरे आज्ञा को माने, मेरे पति भी मेरी बात को माने। वो बड़ा बनना चाहती है, वो अधिकारी बनना चाहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में सब जगह यही चल रहा है और इसीलिए लड़ाइयाँ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और बहुत बुरा हाल दुनिया का हो गया है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में भी वही चल रहा है। आज भी यही हाल है। परमेश्वर के सेवक भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रभु के चेले, 12 चेलों का आपस में बहस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, हम में बड़ा कौन है। और ये वाद विवाद आज तक रुका नहीं है। परमेश्वर के राज्य में भी परमेश्वर के सेवक भी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही एक भयानक प्रवृत्ति उस दुष्ट शैतान में थी, जो पहले स्वर्गदूत था और उसको आसमान से नीचे गिराया गया, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। हम शैतान की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि वो पहले स्वर्गदूत था। वो स्वर्ग में रहा करता था, परमेश्वर के करीब रहा करता था। उसे परमेश्वर ने बहुत सुंदरता से भरा हुआ था, बहुत ज्ञान से भरा हुआ था। और ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर के करीब था और जिसको परमेश्वर ने सुंदरता से और सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसके अंदर यह अहंकार आ गया कि मैं भी बड़ा हूँ,
दूसरे सारे दिव्य दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, क्यों ना उन्होंने मेरी उपासना करनी चाहिए, मेरी भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तो कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी परमेश्वर के समान हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। यही विचार उस स्वर्गदूत के दिल में आ गया, यही विचार आगे बढ़ते गया। वो अपने आप को परमेश्वर के समान समझने लगा, वो अपने आप को एक बड़ा अधिकारी और एक बड़ा मानने लगा, और तभी जाकर परमेश्वर ने उसको और उसके साथ जितने सारे स्वर्गदूत गए थे उसकी ओर से उन सबों को आसमान से धरती पर डाल दिया, और उसे ही हम शैतान के नाम से जानते हैं। ये एक भयानक प्रवृत्ति है जो पहले उस दिव्य दूत के अंदर आ गई, जो चाहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। स्वर्ग में इतने सारे देवदूत को, इतने सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है, उन सबों से मैं बड़ा हूँ। सारे स्वर्गदूतों में मैं बड़ा हूँ, सारे स्वर्गदूतों से मुझे ज़्यादा अधिकार है, मेरी सुंदरता सबसे ज़्यादा है, मेरा सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है। उसको अहंकार आ गया और वो सबसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, और परमेश्वर ने उसको आसमान से धरती पर गिराकर सबसे छोटा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और बिल्कुल यही प्रवृत्ति मनुष्यों में भी रहती है, बचपन से ही रहती है। हम छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं कैसे एक दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कभी कभी आपस में बातचीत भी बंद कर देते हैं। 3 साल के 4 साल के बच्चे भी एक दूसरों के साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी सुनो, मुझे जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा होना चाहिए। बचपन से ही यह प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, और जैसे जैसे हम शरीर से बढ़ते जाते हैं, दिमाग से बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये प्रवृत्ति भी बढ़ते जाती है, और इसी के कारण हम जीवन में अशांत बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के चेले तब बहस कर रहे थे, तब वाद विवाद कर रहे थे जब उनके विश्वास के सफ़र का प्रारंभ का समय था। पर जैसे जैसे वे प्रभु में बढ़ते गए, वे दिल में नम्र बनते गए, और उनका ये अहंकार निकल गया और ये सेवक बन गए। हमें भी उनके तरह अपने आप को बदलना है, और यही प्रभु में सच्चाई में बढ़ना है। प्रभु में बढ़ना यानी अपनी सारी बुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर से निकाल देना। प्रभु में बढ़ना यानी प्रेम में बढ़ना, प्रभु में बढ़ना यानी नम्रता में बढ़ना। चाहे हमने बाइबल के बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया होगा, पर यदि हमारे दिल में नम्रता नहीं है और दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, हमारा स्वभाव कठोर है, तो हम अभी भी प्रभु में नहीं बढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है कि तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य जातियों में ऐसा ही होता है कि जो उन पर अधिकार चलाते हैं उनको उपकारक कहला जाता है, पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में जो बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाए, तुम में जो प्रधान है, जो मुख्य है, वो दूसरों का सेवक बन जाए। जबकि प्रभु यीशु खुद भी सेवक बन गया। वो महान प्रभु होकर भी इंसान बनकर धरती पर आया, पापियों के साथ रहा, पापियों के साथ खाना पीना किया, पापियों के ऊपर उसने प्रेम किया, पापियों को ग्रहण किया, पापियों का स्वीकार किया, और अंत में पापियों का बोझ ही अपने ऊपर उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। प्रभु यीशु ने पापियों का सेवक बनकर अपने आप का बलिदान क्रूस पर कर दिया, और यदि हम उसके चेले हैं, यदि हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी बिल्कुल उसी के तरह बनना ज़रूरी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि बहुत जगह कलीसिया के अंदर भी झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। विश्वासी लोग भी एक दूसरों के साथ लड़ रहे हैं, प्रभु के सेवक भी एक दूसरों के साथ लड़ रहे हैं। पर जहाँ नम्रता है, जहाँ लीनता है, वहाँ लड़ाई और झगड़े का सवाल पैदा ही नहीं होता है। और इसीलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा है और फिलिपियों की पत्री में भी लिखा है, अध्याय 2 वचन 3 में उसने ऐसा कहा है कि तुम सब
एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, यानी दूसरों के साथ आदर से बर्ताव करो, सम्मान से बर्ताव करो, न कि एक अधिकारी की तरह बर्ताव करो। प्रभु ने अधिकारी की तरह बर्ताव नहीं किया, सेवक के समान बर्ताव किया। कोढ़ी को प्रभु ने छुआ, जिस कोढ़ी के बाजू में कोई खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं, उस कोढ़ी को छूकर प्रभु ने उसको अच्छा किया। प्रभु ने दिखाया, मैं अधिकारी बनकर नहीं आया हूँ, मैं सेवक बनकर आया हूँ। एक कोढ़ी को छूने का मतलब क्या होता है? ऐसा कोढ़ी जिसको कोढ़ के कारण अपने घर में और गांव में रहना भी ठीक नहीं है और लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, जो गांव के बाहर रहा करता है, ऐसे मनुष्य को प्रभु ने छूकर अच्छा कर दिया। उसने दिखाया, मैं सेवक हूँ, अधिकारी नहीं। वो सेवक के समान हमारे बीच में रहा, अधिकारी की तरह नहीं। यदि अधिकारी की तरह रह जाता तो इन 12 चेलों के साथ वो कैसा बर्ताव करता, दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता। जैसे राजे महाराजे, दुनिया के राजे महाराजे बर्ताव करते हैं, वैसे वो बर्ताव करता। पर प्रभु सेवक के समान रहा। और यदि हम उसके चेले हैं, यदि हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ बड़े बनने की भावना होती है, जहाँ जहाँ अपने आप को अधिकारी बनाने की और अपने आप को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ वहाँ हर प्रकार की लड़ाई, वाद विवाद, बहस होते रहता है और वहाँ शांति नहीं रहती है। इसलिए याकूब ने भी अपनी पत्री में लिखा है कि तुम में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे शरीर के अंदर जो वासना है, जो भयानक स्वार्थ तुम्हारे अंदर है, उसी के कारण तो तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो आगे ये भी बोल रहा है कि तुम मांग रहे हो पर तुम्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हो। याकूब ने लिखा है, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हो। जैसा कि हमने देखा कि जब्दी के 2 लड़कों ने, यूहन्ना और याकूब ने प्रभु के पास मांगा। क्या मांगा? एक को तुम्हारी महिमा में, एक को तुम्हारे दाहिने बाजू में बिठा दो, एक को अपने बाएं बाजू में बिठा दो। क्या प्रभु ने सुनी उनकी प्रार्थना? नहीं सुनी। वे अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, वे अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को ऊंचा नहीं बनाना है। यदि हम खुद अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हम एक दिन पूरी तरह से गिर जाएंगे। पर जो अपने आप को नम्र रखता है और सेवक के समान सबों के साथ बर्ताव करता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर खुद ऊंचा उठाता है। प्रभु यीशु सेवक के समान दुनिया में रहा, पापियों के बीच वो सेवक के समान रहा, पापी लोगों का वो सेवक बन गया और सेवक के रूप में उसने क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा उठाया और वो अभी आसमान में है, यो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है। वो युगानुयुग जीवित है और परमेश्वर ने उसके हाथ में पूरा अधिकार दिया है। वो सेवक बना और परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया। हमें अपने आप को नम्र बनाना है, सेवक बनाना है। सही समय पर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। पर हम शैतान की तरह, उस लूसीफर की तरह अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने बड़े के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है और हम गिरते जाते हैं और यदि हमें बदलाव हुआ ही नहीं तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप खुद के दिल को जांचो। आपके दिल में यदि ये प्रवृत्ति है तो उसको निकाल दो, क्योंकि ये ऐसी भयानक प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति ने एक स्वर्गदूत को आसमान से नीचे गिरा दिया है। यदि स्वर्गदूत को आसमान से नीचे गिराया गया है तो हम कौन है? हम इस प्रवृत्ति में बढ़ते जाएंगे तो हम भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, इतने सालों में हुआ है और आज भी हो रहा है। लोग बड़े बनना चाहते हैं, परमेश्वर उनको गिरा देता है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नम्र बन जाओ, अपने आप को नम्र बनाओ, दिल का अहंकार छोड़ दो। हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा तो हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया तो हमें मिल जाता है। उसने हमें सुरक्षित रखा तो हम बच जाते हैं, वरना हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। हम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप में खुद की ताकत से ज़िंदा भी नहीं रह सकते हैं। हम मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं। हमें बिल्कुल नम्रता से चलना चाहिए, दूसरों के साथ नम्रता से बर्ताव करना चाहिए। चाहे आप कितने भी ज्ञानी होंगे, कितने भी पढ़े लिखे होंगे, आपके पास दुनिया में कितना भी मान सम्मान हो सकता है, पर जब आप परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर के राज्य में है, आपको सारा अहंकार छोड़कर अपने आप को नम्र बनाना ज़रूरी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अपने आप को नम्र बनाता है और दूसरों के साथ एक सेवक की तरह बर्ताव करता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर खुश होता है और सही समय आने पर परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, ऊंचा उठाता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऊंचा उठाने का काम परमेश्वर खुद करता है। पर हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम नम्र बन जाए और एक सेवक की तरह बर्ताव करें। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जैसे कि कोई मनुष्य किसी जगह नौकरी के लिए लगता है, तब शुरू के दिनों में ही उसका ध्यान ऊंचे पद पे रहता है कि मुझे उस पद पर पहुंचना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे वो हासिल करना है। सच्चाई में उसका काम ये है कि जो काम आपको दिया गया है उसको नेकी से करते जाओ। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा सही समय आने पर वो उस बात के ऊपर ध्यान रखे हुए रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने कितने सालों से नौकरी में प्रमोशन मिलने के लिए कोशिश की है, कितने साल हम राह देख रहे हैं, जो हमारे पीछे से आ गए, पीछे से काम पे लग गए, उनको प्रमोशन मिल गया, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। कई लोग फ़ोन करके हमको बताते भी है और इसीलिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए। दूसरे लोग जो हमारे पीछे से काम पे लग गए हैं उनका प्रमोशन हो गया, हमारा प्रमोशन नहीं हो गए। कितने साल से हम एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं या जिस पद पर काम कर रहे हैं उसको नेकी से करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ। आपको ऊंचा उठाना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। आप जितने अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते जाएंगे, आप नाकामयाब होते जाएंगे, असफल होते जाएंगे। पर यदि आप नम्रता से सेवक के रूप में अपना काम नेकी से करते जाएंगे, परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में भी यही हो रहा है। हर किसी को लगता है मेरे पास बड़ा सामर्थ होना चाहिए, मेरे पास बड़ी पावर होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों चाहते हैं आप ये सारी बातों को? क्यों चाहते हैं? दूसरों पर अधिकार चलाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना ध्यान ऐसी बातों के ऊपर मत लगाओ। इसीलिए पौलुस ने ऐसा भी कहा है कि बड़ी बड़ी बातों के ऊपर अपना मन मत लगाओ, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाओ। परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है वहाँ ईमानदारी से, नेकी से, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहो। हमें अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी बात है, अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी बात है। जिस यूहन्ना ने प्रभु के पास प्रार्थना की थी कि मुझे दाहिने बाजू में, मेरे भाई को बाएं बाजू में बिठाओ, यही यूहन्ना आगे जाकर प्रभु का ऐसा प्रेरित बन गया जो लोगों को प्रेम के बारे में और नम्रता के बारे में सिखाते रहा। हम यूहन्ना की 3 पत्रियां बाइबल में पढ़ते हैं जिसमें उसने प्यार के बारे में जिक्र किया है। बार बार वो प्रेम के बारे में बोलता है, बार बार वो नम्रता के बारे में बोलता है। पर इसी यूहन्ना को हम इस भाग में देखते हैं उसके विश्वास के शुरुआत के दिनों में कि वो चाहता था कि वो बड़ा बन जाए, उसका नाम ऊंचा हो जाए। बाद में क्या हो गया? उसमें बदलाव आ गया।
वो बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया, नम्र बन गया। यदि आप बदलते जा रहे हैं, यानी आपके दिल में एक सच्चा बदलाव होते जा रहा है, आप नम्र बनते जा रहे हैं, दिन ही दिन आप नम्र बनते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बहन प्रभु के पास आने के पहले अपने घर में ऐसा बर्ताव करती थी कि घर की मैं अधिकारी हूँ, मैं जैसा बोलूँगी वैसा सब कुछ होना चाहिए, मेरे पति ने मेरी बात को मानना चाहिए, मेरे सास ससुर ने मेरी बात को मानना चाहिए, मेरे बच्चों ने मेरी बात को मानना चाहिए, ऐसा जो पहले अधिकारी के रूप में बर्ताव करती थी, यदि प्रभु में आने के बाद वो बदल रही है और वो सोच रही है कि मुझे नम्र बनना चाहिए, मुझे मेरे पति की बात को मानना चाहिए, मुझे मेरे पति की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए, और वो नम्र बनकर अपने पति की बात को मान रही है, उसकी आज्ञा को मान रही है और उसके शब्द के अनुसार चल रही है, इसका मतलब वो बहन प्रभु में बढ़ रही है। आप प्रार्थना कितना घंटे कर रही हो या बाइबल कितना घंटा पढ़ रही हो, इससे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आपने पति की आज्ञा का पालन करना शुरू किया है, क्या आपने पति की बात को मानना शुरू किया है। जबकि पहले आप चाहते थे कि जैसा आप बोले वैसे आपका पति सुने, पर यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये तो मैं गलत कर रही थी, अभी मुझे नहीं अपने पति के ऊपर अधिकार चलाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे मेरे पति के अधीन रहना चाहिए, तो मैं उसकी बात को मानूंगी, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। यदि आप ऐसा सोचकर अपने आप में बदलाव ला रही हो, इसका मतलब आप प्रभु में बढ़ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान लेना कि जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, और ऐसे लोगों के दिल में कभी भी सच्ची शांति नहीं होती है। वे हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार होता नहीं है, और वे परेशान होते जाते हैं, व्याकुल बनते जाते हैं, और हमेशा लड़ाई झगड़े वाद विवाद बहस इनमें पड़े रहते हैं। अब शांति को पाना चाहते हैं, अब शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, नम्र बन जाओ। आप मुझे बताओ कि एक परिवार में यदि हर कोई नम्रता से बर्ताव करता है तो वहाँ झगड़े का सवाल कहाँ आता है। एक कलीसिया में हर कोई नम्रता से बर्ताव करता है तो झगड़े का सवाल कहाँ आता है। नम्रता ये झगड़े को उत्पन्न नहीं करती है, लड़ाई को उत्पन्न नहीं करती है, पर अहंकार ये लड़ाई और झगड़े को उत्पन्न करता है। अपने आप को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति झगड़े को और लड़ाई को उत्पन्न करती है, वाद विवाद और बहस को उत्पन्न करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहता है, तुम में जो बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाए, और तुम में जो प्रधान है वो सेवक बन जाए। वो अपने बारे में कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। प्रभु यीशु पापियों का सेवक बन गया, तो हम कौन है? हमें बिल्कुल सेवक की तरह बर्ताव करना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। अहंकार छोड़ दो और बड़ी बड़ी बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाना, मन लगाना छोड़ दो। नम्रता से बोलो, नम्रता से चलो, नम्रता से काम किया करो, ताकि तुम्हारा जीवन शांति से भरा हुआ रहेगा, और सही समय आने पर परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। कहाँ, कैसे, किस रीति से ऊंचा उठाने का प्रभु खुद देखेगा, पर वो आपको ज़रूर ऊंचा उठाएगा यदि आप नम्रता में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है
उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।